ठीक है गाइस। अच्छा, आपने यहाँ पर क्या चीज़ देखी कि हमने यहाँ पे अपना बनाना है अभी हेडर। तो हमारे पास यहाँ पे इसके कंटेंट है। हम इंस्पेक्ट से जाके कोई भी कंटेंट भी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और ना बड़ी अच्छी चीज़ है एक ना, मैं आप लोगों को बताऊँ। एक चीज़ होती है डॉक्यूमेंट डॉट डिज़ाइन मोड। ठीक है। इज इक्वल्स टू ऑन। ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए करेगा क्या। अब जो मेरी वेबसाइट है ना, ये लाइक इस तरह से हम यूज़ करते हैं जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं। मैंने एक स्क्रिप्ट चलाई और अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया ना, तो ये देखें, मैं इसके टेक्स्ट को चेंज करता हूँ अपनी वेब के ऊपर। ये देख रहे हैं आप लोग। अब अगर मैं कोई भी अराइवल्स को चेंज करना चाहूँ, यहाँ मैं तो भाई यहाँ पे बेस्ट सेलर्स, यहाँ मैंने बेस्ट सेलर्स कर दिया। अच्छा, ये टेम्परेरी है, जब तक स्क्रीन लोड नहीं होती तब तक। ये बेसिकली हम यूज़ कब करते हैं, जब हमने किसी क्लाइंट को कोई डिज़ाइन पिच करना है और उसने बोला यार मुझे ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है, इसी को रेनोवेट कर दो, मतलब इसी का कोई डिज़ाइन दिखाओ जो कि तुम कर सकते हो। अच्छा, तो यहाँ मैं टेक्स्ट चेंज करके दिखा दिया उसका, या उसने बोला यार इस बैनर पे मेरा कंटेंट लिख के दिखा दो कि मेरा कंटेंट कैसा लगेगा, या कोई इमेज चेंज करना चाहो वो कर सकते हैं बैठ के। तो ये उसके लिए बड़ी अच्छी चीज़ें आप लोगों को आगे बड़ी यूज़ करने के लिए मिलेगी। डॉक्यूमेंट डॉट डिज़ाइन मोड हमें ऑन करना होता है। तो हमने यहाँ पे क्या करा है जी, इसको हमने कॉपी किया यहीं से ही, डिज़ाइन मोड से ही। अब हमारा ये बड़ा अच्छा काम हो गया भाई, यहाँ कि मैंने इसको ही पेस्ट कर दिया। अच्छा जी, ड्रॉप डाउन वाला मैं फ़िलहाल पार्ट हटा देता हूँ अभी। सही है, ताकि हम अपनी चीज़ों को कवर अप कर लेते हैं। वो असल में मेगा मेन्यू हमारे पास है वो। अब यहाँ पे हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं जितने हमें आइटम्स चाहिए। और यहाँ पे हमें बॉयज वाला चाहिए था, तो हमने यहाँ पे कर्सर मूव करा, उसको ऐसे कॉपी करा, हमने यहाँ पर इसको बॉय कर दिया। बाकी क्या है हमारे पास, गर्ल, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते, ज़्यादा बेहतर है। हमने कौन सा वो करना है, इसी को ही हमने कॉपी पेस्ट किया। और सॉरी, एक एल आई, दूसरा एल आई यहाँ बंद हो रहा है। इन दोनों को उठाते हैं, इससे रिप्लेस कर देते हैं। कितने आइटम हो गए जी, 4 हो गए। और आउटवे और सेट कर लेते हैं जी। आउटरवेयर और सेट्स। ठीक है जी, आखिरी वाला हटा देते हैं, किसी काम का नहीं है। इसको रिफ्रेश करते हैं अपनी साइट को जाके जो हम बना रहे हैं। ये हमारी साइट है, इसके लिंक्स चेक कर लेते हैं। अब मेन्यू में कितने इसके ऑप्शंस आ गए हमारे पास, ये आ गए जी। अच्छा, अब मेन्यू में ऑप्शंस आए तो हुआ ये कि इसने नीचे गिरा दिया इनको भाई, क्योंकि टैक्स ज़्यादा हो गया। तो ये सारे काम कॉस्मेटिक हैं जो कि ठीक करना है। हमारा जो पहला फोकस है वो होगा क्या, कि हमने अपना लेआउट सेट करना है। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर बना देना है, स्ट्रक्चर के बाद जो काम होगा वो हमारा उसमें होगा, सीएसएस में होगा। तो अभी तक हम सिर्फ स्ट्रक्चर इसका बना रहे हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाते हुए इस तरह के बड़े सारे इश्यूज आएंगे, उसमें घबराना नहीं है। आप लोग ने काम बाद में सेट करना है, जब आप लोग यूआई इसकी सेट कर रहे हो। अभी सिर्फ आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर रखना है आगे। अच्छा, लोगो भी हो गया, और मेरे पास यहाँ पर मेन्यू भी आ गया। अब आते हैं मेरे 3 आइकन्स। अच्छा, आइकन्स के लिए मैं आप लोगों को एक चीज़ समझा रहा हूँ बड़ी क्लियरली ना, कि उस चीज़ को मेरे ख्याल से बहुत से लोगों को पता होगा और बहुत से लोगों को नहीं पता होगा। तो जिनको नहीं पता उनके लिए अच्छा है, जिनको पता है वो भी रिकॉल कर लेंगे। हमारे पास जितनी भी एडिशनल चीज़ें वेबसाइट पे होती हैं, एडिशनल से मुराद, आपने ये देखा होगा कि अगर मुझे कहीं इमेज लगानी है तो मुझे इमेज को सेव करके अपनी डायरेक्टरी में रखना पड़ता है। उसके बाद मैं सोर्स देता हूँ, फिर इमेज आ जाती है। ऐसा ही होता है ना।
जी सर। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास होते हैं आइकन्स। अब ये सारे आइकन्स बने हैं बेसिकली, ये इमेजेस नहीं, सारे आइकन्स हैं। इमेज और सर्च का आइकन है, और यूजर का आइकन है, कार्ड का आइकन है। इसके लिए बेसिकली क्या होता है कि हमें HTML के अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज हमें मिली मिली हुई होती हैं आइकन्स की ना। तो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर लोग यूज़ करते हैं वो है फॉन्ट ऑसम की। अच्छा, उसमें बेसिकली है क्या, वो जस्ट आप लोगों ने एक CDN लगाना है, एक लिंक लगाना है अपनी वेबसाइट के ऊपर। और आप लोगों ने जिस तरीके से बूट स्ट्रैप की क्लासेस आप यूज़ करते हैं ना, जिस तरह हम यहाँ पे लिखते हैं बूट कंटेनर बूट से भी क्लास एक, ठीक है, मेरे पास कॉल MD4 एक बूट से भी क्लास है, इस तरीके से उसके अंदर भी अपनी क्लासेस होती हैं फॉर द इनिशियल सर लेवल। वो पेड नहीं है? देखिए, फोर इसमें बहुत सारी चीज़ें हमारे पास जो हमें फ्री मिलती हैं और पेड भी होती हैं। फॉन्ट ऑसम 4 के बाद जो है ना पेड हो गया है, तो क्योंकि हम फॉन्ट ऑसम 4 यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, आप लोग ने खाली लिखना है फॉन्ट ऑसम 4, और एक और लिख लेगा, ये लिखा हुआ W3 स्कूल्स, दोबारा यहीं क्लिक करेंगे, ये आपको ले जाएगा W3 स्कूल के ऊपर। जस्ट करना क्या है, एक लिंक कॉपी करना है जिसने ये दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये एक CDN का लिंक दिया हुआ है, इसको जस्ट आपने कॉपी करना है अपने पास, और अपनी CSS में जाके इसको हेडर के अंदर इंक्लूड करवा देना है। कहाँ पर भाई, स्टाइल डॉट सी एस से ऊपर मैंने यहाँ पे इसको सेव करवा दिया, ठीक है। अब इसको सेव करवाने का फ़ायदा क्या हुआ जी, अब यहाँ पर ये दे रहा है इसके आइकन्स कौन कौन से होते हैं। अब मैं गया, मैंने कहा भाई मुझे बताओ तुम्हारे आइकन कौन कौन से हैं। इसने ये सारे आइकन दिखा रहा है मुझे, लिखे हुए ना, और सबकी क्लास दी हुई है इसने। फा शील्ड करोगे तो ये शील्ड आ जाएगी, फा शील्ड रोटेट करोगे तो रोटेट हो जाएगा। तो ये सारे आइकन इसने दिए हुए हैं मुझे यहाँ पर ना। अब इसको यूज़ कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। अभी हम दोबारा यहाँ से बाहर आ जाते हैं, यहाँ से हम अपने कोड पे आ जाते हैं, और हम चेक कर लेते हैं हमारी रेफरेंस साइट ने क्या यूज़ किया हुआ है। हमारी पहली रेफरेंस साइट यूज़ किया हुआ है सर्च बार, सर्च आइकन। तो सबसे पहले हमारे पास तो भाई ये है कि हमने इस फॉर्म को तो यूज़ नहीं करना, ठीक है। हमने यहाँ पे यूज़ करना है अपनी डिव, एक सर्च आइकन के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, डिव क्लास इज इक्वल टू हेडर आइकन्स, ठीक है जी। और ये बात लिखने के बाद हम देखते हैं जी, इस तरह से आइकन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। दैट्स मीन कि इसको हम फ्लैक्स में भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक एंकर टैग ले लेते हैं, क्योंकि कोई ना कोई इन्फेक्शन होगा सर्च के ऊपर, तो मेरे ख्याल से एक्शन होगा, तो इसको फिर हम इसमें इसको ले लेते हैं बटन के अंदर। एंकर तो डायरेक्ट करेगा, हम यहाँ ले लेते हैं जी बटन। हमने एक बटन लिया, और यहाँ हमने बटन को बंद कर दिया। बटन की डिफ़ॉल्ट टाइप रख दी कि ये बटन ही है। अगर सबमिट कर देंगे इसकी टाइप, तो खुदा ना खास्ता अगर नीचे कहीं फॉर्म हुआ ना, तो इस बटन से वो सबमिट हो जाएगा। तो हम यहाँ कर देंगे इसको बटन, और यहाँ हम यूज़ करेंगे अपनी ये फॉन्ट असम की क्लास। हम इसको यूज़ करते हैं आई के अंदर। आई का टैग होता है, आप स्पेन में भी कर सकते हैं, बट आई क्योंकि इनलाइन है तो ज़्यादा फिजिबल होगा। फा सर्च, मैंने यहाँ पे एक क्लास लिखी है, ज़रा चेक करते हैं इससे होता क्या है जब हम पहुँचते हैं अपनी साइट के ऊपर। अच्छा भाई, लोड हो रहा है ये, और आइकन लोड हो रहा है मेरा। देखते हैं क्या लाता है लोड होने के बाद। देखें, सर्च का आइकन आ गया। अच्छा, अभी सर्च का आइकन आया कैसे, इसको ज़रा इंस्पेक्ट करते हैं और देखते हैं भाई क्या सीन था। बटन में रखा था, बटन के अंदर मैंने एक आई का टैग रखा, और दो क्लासेस ऐड करी, एक फा और एक फा डैश सर्च। अच्छा, फा डैश सर्च और फा ने करा क्या मेरे साथ, अगर मैं यहाँ के देखना चाहूँ, इस आई को खोलूंगा तो उसके अंदर होगा बिफोर, जो कि सूडो क्लासेस है, ठीक है ना। इसके अंदर कंटेंट में एक यूनिकोड लिखा हुआ है, एक ही कोड लिखा सर हुआ है इसके बेसिकली। बटन में रखा है इसलिए ये इसके बॉर्डर्स आ रहे हैं। एग्जैक्टली exactly, वो बटन की स्टाइलिंग है, अगर आई में तो नहीं आता, ठीक है। तो जब हम जाते हैं आई के अंदर, तो हमने देखा जी, हमने बिफोर पे क्लिक किया इसके, तो यहाँ पे देखिए यूनिकोड लेके आ रहा है एक ना, ये कहाँ लेके आ रहा है जी, ये रहा, स्लैश बैकवर्ड स्लैश F002, ये एक कोड है। इस कोड से जनरेट हो रहा है ये आइकन।
अब ये कोड क्या है, कैसे काम करता है, इसमें नहीं पढ़ना, इसको जस्ट यूज करना है। हमने सर्च आइकन चाहिए था, हमने लिखा फा फा डैश सर्च, क्योंकि मैंने इतनी मरतबा यूज किए आइकन ये कि मुझे इसकी क्लासेस याद हो गई हैं। मैं आइकन देख के समझता हूँ उसकी क्लास ही होगी। अब ये चीज़ कब होगी, जब उसको आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप वो कंटिन्यूसली वर्क कर रहे होंगे, जब आप लोग स्टेज पर आगे पहुंचेंगे 1 2 साल बाद 3 साल बाद, तो आप लोग को ये चीज़ें सारी याद हुई भी होंगी। आप लोग को पता होगा कि ये सर्च, मैंने यहाँ पे सर्च की क्लास होती है, वो आप लोग यूज़ कर लेंगे जाके। ठीक है। तो मैं जो चीज़ कर रहा हूँ ये आप लोग गूगल करेगा, कभी कोई आइकन नहीं मिल रहा तो सर्च करें,